नमस्कार दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है ऑडिटर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 373 पदों की कुल संख्या है, जिसमें से महिलाओं के लिए कुल 126 पद है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि अनारक्षित पदों के लिए 150 हैं, जिनमें से 53 महिलाओं के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 37 है, जिनमें से महिलाएं 11 हैं। ऐसे आप डिटेल में आप देख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो हो चुकी है 21 अक्टूबर से। क्लोजिंग डेट है वो रहेगी 18 नवंबर। यही डेट लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस रहेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी लास्ट डेट यही रहेगी। पे स्केल रहेगा 5200 से 20200, जो कि ग्रेड पे 2800 है, लेवल 5। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएट इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और डिग्री इन MBA फाइनेंस, CA, ICWA और CS। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2020 रहेगी, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल। बाकी डिटेल्स आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और उसमें कुल 150 अंक होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसके आधार पर सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, क्रमशः सामान्य हिंदी जिसमें 100 अंक आएंगे तथा सामान्य अध्ययन, उसके 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अलावा वैकल्पिक विषय, उनमें से किसी एक विषय का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र होगा जो 300 अंकों का होगा। उसका डिटेल में मैं अब बताने जा रहा हूँ आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये 3-3 घंटे के होंगे और सामान्य हिंदी 100 अंकों के होंगे और सामान्य अध्ययन दोनों पेपर ये 300-300 के होंगे। इसके बाद आप वैकल्पिक विषय के बारे में देखिए। वैकल्पिक विषय 3 घंटे का पेपर होगा और 300 अंक ही आएंगे उसमें। इनमें से किसी एक विषय का आपका चयन करना पड़ेगा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, जो कि टोटल 120 मार्क्स का आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आप देख सकते हैं कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये होगी। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये, और बाकी आप देख सकते हैं 3rd-4th पॉइंट जिसमें दे रखा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये होगा और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये होगी और अन्य सब उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद हो, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करेंगे आप। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आएगा। वहाँ आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। आप ये सुनिश्चित कर लें कि सबमिट बटन जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया गया है उसको क्लिक करने से पहले आप संतुष्ट हैं कि आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि एक बार गलत होने के बाद और उसको आप सबमिट कर देंगे फिर उसमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ये एक स्क्रीनशॉट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑडिटर जिसकी वैकेंसी निकली हुई है और इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी 2 वैकेंसीज़ निकली हुई है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की और दूसरी डायरेक्टर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो आप देख सकते हैं उनकी भी इंस्ट्रक्शन फाइल आप पढ़ सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आप इस वेबसाइट पे जाके उसके होम पेज पर जाकर आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे एक बटन दे रखा है ऑनलाइन पेमेंट का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखेंगे कि इनमें से कुछ बॉक्स पहले से ही भरे होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरे हैं, इसलिए जो भी खाली बॉक्स रह गए हैं आप उनमें डिटेल्स फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में आप देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको अपना हस्ताक्षर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने होंगे और आप सुनिश्चित कर लें कि जो आप अपलोड कर रहे हैं हस्ताक्षर सिग्नेचर, उनका साइज़ 15 KB और फोटोग्राफ का साइज़ 25 KB से ज़्यादा ना हो। फॉर्मेट JPG या JPEG में रहेगा। और आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपने जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड किया है उसकी इमेज पढ़ने में आ रही है, जैसे हस्ताक्षर की पढ़ने में आ रही है और फोटोग्राफ क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके सारी डिटेल्स जो आपने फिलअप की है वो आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के वक्त आपने डिटेल्स भरी थी वो चेंज नहीं हो सकती है। आपको अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दे लें कि आपके सिग्नेचर और फ़ोटो ठीक तरह से अपलोड हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद किसी प्रकार का भी चेंज करना मुश्किल है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप फिर से एक बार लॉगिन करें और वहाँ पे एक टैब है डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन, वहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर लेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। और डाउनलोड करने के बाद आप ये चेक ज़रूर कर लें कि प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर हो। अगर उस हार्ड कॉपी पर किसी भी एक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर या बार कोड या फिर आपने जो सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर है वो नहीं है तो आपका वो फॉर्म फिल हुआ नहीं माना जाएगा। लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक रखना है उसको। और किसी भी तरह की कठिनाई होने पर आप एक बार एडवर्टीज़मेंट को पढ़ें और दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दे रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी भी तरह की आपको अगर कठिनाई हो तो आप यहाँ पे ज़रूर कॉल करके आप उनकी मदद लीजिएगा। बाकी लास्ट में मैं एक बार फिर से कैंडिडेट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। और इम्पोर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।
अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अपडेट्स आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता है।